हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ के दूसरे दिन के सब्सक्रिप्शन के बारे में। सेकंड डे क्या होता हुआ देखने को मिला है, कितना सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला है हर एक कैटेगरी की तरफ से, चाहे वो क्यूआईबी की हो, एचएनआई की हो, रिटेल की हो, किसी की भी हो। क्या सब्सक्रिप्शन आया ये हम समझेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, डे 2 समाप्त हो चुका है एक्सेल सॉफ्ट का। अब सिर्फ एक दिन और बचा है, विच इज़ टुमारो, जब आप कल पैसा लगा पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, 10 रुपये की आईपीओ की फेस वैल्यू है, 114 से 120 का प्राइस बैंड है, 125 शेयर का लॉट साइज है। ये आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। 500 करोड़ का इशू है जिसमें 180 करोड़ का फ्रेश इशू है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, चाहे वो बीएससी हो या फिर एनएससी। दोस्तों, आज का सब्सक्रिप्शन समझने से पहले समझते हैं कि कल के दिन कितना सब्सक्राइब हो पाया था। देखिए, कल पहला दिन था और पहले दिन के अंदर जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो बिल्कुल भी नहीं आई। बस 1% याद रखिएगा इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया। लेकिन जो एचएनआई कैटेगरी थी वो मोर देन 2 टाइम सब्सक्राइब हो गई थी, बल्कि 2.6 टाइम्स, जिसमें भी एचएनआई कैटेगरी 2.02 तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 3.76। इसके अलावा रिटेल पोर्शन पहले दिन के अंदर 2 गुना सब्सक्राइब हो गया था और कुल मिलाकर ये आईपीओ विद इन फर्स्ट डे 1.5 गुना 1.56 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया। तो पहले दिन के अंदर जो ओवरऑल रिस्पॉन्स आया था इस आईपीओ को वो अच्छा था बाकी कैटेगरी से एक्सेप्ट क्यूआईबी। बट हमेशा हमको पता है कि क्यूआईबी आखिरी दिन अप्लाई करते हैं, तो अगर पहले और दूसरे दिन पैसा नहीं भी आ रहा है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, आखिरी दिन पैसा आना ज़रूरी है। तो अब क्या होता हुआ देखने को मिला है, चलिए सीधा ये देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज सेकंड डे था और सेकंड डे भी कह सकते हैं क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। 0.09 टाइम दोस्तों कुल मिलाकर ये आईपीओ हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला आज के दिन। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 2 दिनों में अभी तक इस आईपीओ को क्यूआईबी की तरफ से आप कह सकते हैं 10% भी सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को नहीं मिला है। बट हमेशा आपको बताता हूँ मैं कि इसमें कोई घबराने वाली बात, डरने वाली बात नहीं है कि अगर पैसा नहीं आ रहा है तो क्या अपने आप में प्रॉब्लम है ये या दिक्कत आएगी इस आईपीओ में, ऐसा नहीं है। आखिरी दिन जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, पहला दूसरा दिन उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, राइट। अभी तक कुल मिलाकर क्यूआईबी ने, याद रखिएगा, इस आईपीओ में 9.36 करोड़ रुपीज़ जो है वो लगाए हैं। अब आते हैं अगली कैटेगरी पे जो है दोस्तों एचएनआई। करीबन 19.22 टाइम एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है आज के दिन। तो एचएनआई कैटेगरी की तरफ से आज कह सकते हैं अच्छा सब्सक्राइब किया गया। 62 लाख शेयर के सामने अभी तक 12 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है, विच इज़ 1441 करोड़। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो लगभग 19.25 टाइम सब्सक्राइब हुई है। 41 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, 8 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है, विच इज़ 962 करोड़। इसके अलावा दोस्तों जो स्मॉल चेन्नई कैटेगरी है वो लगभग 19.16 टाइम सब्सक्राइब हुई। 20 लाख शेयर्स के सामने 3 करोड़ 99 लाख शेयर्स, यानी लगभग 4 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया है, विच इज़ 478 करोड़, राइट। तो अभी अगर आप देखेंगे तो 2 दिनों के अंदर, भले वो बिग एचएनआई हो या फिर स्मॉल एचएनआई हो, दोनों के द्वारा कह सकते हैं अच्छा सब्सक्राइब किया गया है। अभी तो ये बात ध्यान रखिए, दूसरा दिन अभी खत्म हुआ है, कल के दिन और पैसा आता हुआ दिखेगा। कितना आने की उम्मीद है? देखिए, अगर इसी तरीके से पैसा आता रहा बिग एचएनआई के अंदर फिर स्मॉल एचएनआई के अंदर, तो ओवरऑल बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर लगभग आप मान के चलिए कि आपको 6-7 हज़ार करोड़ रुपए आते हुए दिखेंगे। एक बार ध्यान रखिए, लगभग 20 गुना अगर ये सब्सक्राइब होता है तो लगभग 1000 करोड़ आते हैं, और अगर ये कम से कम 6000 करोड़ रुपए भी लेकर आता है तो वो 120 गुना होता है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि नो डाउट दोस्तों, यहाँ पर जो बिग एचएनआई कैटेगरी अगर वो 6000 करोड़ रुपए भी लेकर आ गई तो वो 120 गुना सब्सक्राइब हो जाएगा। 120 का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों अलॉटमेंट आपको 120 में से एक को मिलेगा। 120 को ऑलमोस्ट 5 से डिवाइड कर दीजिए तो वही 23-24 के आसपास की वैल्यू बैठती है। तो उस तरीके से अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन नो डाउट टफ रहेगा अलॉटमेंट। वहीं जो स्मॉल चेन्नई कैटेगरी की है वो लगभग 19.16 टाइम सब्सक्राइब हुई है, 478 करोड़ रुपीज़ लगा दिए गए हैं। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी ने दोस्तों अभी तक 19 गुना सब्सक्राइब किया है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 500 करोड़ से 20 गुना हो जाती है। सो यहाँ पर मेरे हिसाब से दोस्तों 1,500 करोड़ के आसपास हमको आते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब ओवरऑल ये मान के चलिए कि जो ये कैटेगरी है, राइट, वो आपको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिलेगी 60 to 70 टाइम्स। अगर 1500 करोड़ पर रुक जाती है तो 60 गुना, अगर 2000 करोड़ पर रुकती है तो लगभग 80 टाइम्स। इस तरीके से सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी वो कैटेगरी है जहाँ पर अलॉटमेंट मिलना सबसे ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है, राइट। अलॉटमेंट यहाँ पर सबसे टफ रहेगा, इस बात को आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जिस तरीके से दोस्तों सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला है, उस तरीके से जो रिस्पांस इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आएगा वो दिख रहा है। मतलब अगर 2 दिनों में देखिए 20 गुना हो चुका है, तो आखिरी दिन तो आप समझ के चलिए आपको ज़्यादा ही पैसा आता हुआ देखने को मिलता है। तो ज़्यादा अगर आएगा तो डेफिनेटली रिस्पॉन्स उस हिसाब से, अगर हम एक एस्टिमेट भी निकालते हैं तो नो डाउट अलॉटमेंट, जैसे मैंने कहा, इस आईपीओ में थोड़ा सा टफ अब देखने को मिल सकता है, राइट।
अब आते हैं रिटेल पे। तो दोस्तों रिटेल का भी सब्सक्रिप्शन आज के दिन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। लगभग दोस्तों ये जो IPO है ये आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल गया 6.32 टाइम्स। 1 करोड़ 45 लाख शेयर्स के सामने लगभग 9 करोड़ 20 लाख शेयर्स के लिए आपको एप्लीकेशन आती हुई देखने को मिली है, विच इज़ 1105 करोड़। अब इस बात का ध्यान रखिए कि जो रिटेल कैटेगरी है राइट, वो 6 गुना तक सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुकी है, 1000 करोड़ रुपए आ चुके हैं। मेरे हिसाब से जो रिटेल कैटेगरी है दोस्तों वो सब्सक्राइब कम से कम यहाँ पे 3000 करोड़ रुपए तक डाल देगी राइट। और अभी 1100 करोड़ आपको आते हुए देखने को मिले, तो ये 6.32 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिख चुका है। और अगर यहाँ पर आप मान के चलिए कि अगर 3000 करोड़ रुपए आते हैं, तो अगर उसको हम ऑलमोस्ट वैल्यू निकालें तो वो 17-18 गुना होता है। तो रिटेल कैटेगरी मेरे हिसाब से 17 to 18 टाइम सब्सक्राइब होती हुई दिख रही है। यानी रिटेल के अंदर भी अलॉटमेंट मिलना, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा टफ रहता हुआ दिखने को मिलेगा अगर हम 3000 करोड़ रुपये भी आता हुआ देखें, बट हाँ इतना पैसा आ सकता है। ओवरऑल टोटल मिलाकर दोस्तों ये IPO 7.3 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। 2500 करोड़ रुपए कंपनी को मिल चुके हैं विद इन 2 डेज। अब किस पर नज़र रखनी है और किस बेसिस पे अप्लाई करना है? देखिए पहली बात तो कल के दिन QIBs का एक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा। किस प्रकार से QIB का एक्शन हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी देखने के लिए। QIB इस IPO को कल कितना अप्लाई करते हैं, स्पेसिफिकली क्या हमको कल FIIs और म्यूचुअल फंड्स की तरफ से अच्छी बिड देखने को मिलती है या फिर नहीं, बाजार उसको भी देखेगा। क्यों मैं कह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बात ध्यान रखिए कि जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला है हाल फिलहाल में IPOs का, ज़्यादा अच्छा वो IPOs करते हुए देखने को मिलते हैं दोस्तों जहाँ पर आपको FII और म्यूचुअल फंड की बाइंग देखने को मिलती है। QIBs तो QIBs के अंदर याद रखिए 4 कैटेगरीज है राइट। कौन कौन सी? DII हो गई एक, दूसरी हो गई FII, म्यूचुअल फंड और बाकी अदर्स राइट, चारों आते हैं। लेकिन हाँ अगर म्यूचुअल फंड और FII का पुट थोड़ा सा ज़्यादा रहता हुआ देखने को मिले, नो डाउट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जिस IPO की GMP अच्छी होगी उसमें DII से सबसे ज़्यादा आपको पैसा आता हुआ दिखेगा। तो कल के दिन DII सबसे ज़्यादा लगाते हैं या फिर FIIs, ये देखने वाली बात है। ऐसा मैं क्या कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर लिस्टिंग गेन ऐसा नहीं कि तोड़ फोड़ मिलने वाला है कि यहाँ पे आपको 50-60% का लिस्टिंग गेन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये IPO एक ऐसा IPO है जहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन का जो भी एक्सपेक्टेशन है वो मॉडरेट रखना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगा स्मॉल टू मॉडरेट रखना चाहिए। मेरे हिसाब से ये IPO 5 to 15% का लिस्टिंग गेन देता हुआ दिखेगा और मैक्स टू मैक्स 20, उससे ऊपर तो जाएगा ही नहीं। तो अगर आपका ये एक्सपेक्टेशन है तो ये आपके लिए, अदरवाइज ज़रूर ये IPO में थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि IPO ऐसा नहीं कि रिस्क फ्री है कि मैं अप्लाई कर देता हूँ, रिस्क फ्री IPO ऐसा नहीं, थोड़ा सा रिस्क है इस IPO में। रिस्क फ्री तो वैसे भी कोई चीज़ नहीं होती, बट हाँ वो बात है कि कितना रिस्क इसमें है, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क आपको देखने को मिलता है कंपेरेटिवली बाकी IPOs के सामने। जैसे कि अभी जो IPO बंद हुआ था टेनेको राइट, वो थोड़ा सा कम रिस्क वाला IPO था। अब जैसे कैपिलर की कल लिस्टिंग है तो वो भी थोड़ा सा रिस्की IPO है, बिकॉज प्रीमियम अपने आप में दोस्तों एक ऐसे पॉइंट पे रहती है जहाँ पे किसी को पता नहीं कि कहाँ पे लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी। बट हाँ ये है कि 10% से ऊपर है तो ज़रूर एक रिस्क ले सकता है, लेकिन वही लोग रिस्क ले जो रिस्क ले सकते राइट। अपने आप में आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर ये नीचे खुलता है तो मैं होल्ड भी कर सकता हूँ। अगर आपका व्यू पॉइंट वो नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए ऐसे IPO से। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बाकी दोस्तों अभी जो GMP है वो 14.5 रुपीज़ चलती हुई नज़र आ रही है। कल 15 रुपये 50 पैसे थी, आज 14 रुपये 50 पैसे है, जो अभी तक का लो है राइट। तो GMP ये बात ध्यान रखिए अभी तो अपने लोस पे चल रही है। अगेन 12% के आसपास, 28 रुपये के आसपास का मुनाफा एक्सपेक्टेड है। अब देखते हैं कितना पैसा बन पाता है, किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन आता है। कल दोस्तों एक तो हम GMP पे अपडेट देते ही है, एक और अपडेट आपको मैं दूंगा 2:30 पे, जो रहेगा दोस्तों फाइनल डिसीजन वाला अपडेट। तो वो दोनों अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे बिकॉज उसमें हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे लेटेस्ट कि QIBs क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस सब कुछ करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आपको वो फाइनल डिसीजन का वीडियो मिल सके राइट। बिकॉज वो 2:30 का बगैर 3 भी जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट बनाता कि उसके पीछे का रीज़न है ताकि QIBs क्या कर रहे हैं ना वो आपको पता चल सके। QIBs में कौन क्या क्या कर रहा है वो आपको मैं डिटेल बता सकूँ, तो वो वीडियो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।